पीसीओएस या पीसीओडी एक ऐसी चीज़ जो आप कंफ्यूज रहते हैं, डॉक्टर्स कंफ्यूज रहते हैं। आधी चीज़ आपको समझ में आती है, आधी चीज़ आपको समझ में नहीं आती। पर 6 चीज़ें आपको आज ऐसी बताऊंगा जो पीसीओएस के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। और मैं ये आपको क्यों बताने जा रहा हूँ, अगर आपको पीसीओडी है या आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये 6 चीज़ें आपके लिए जाननी सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं कि इसका इलाज कैसे हो, इसलिए ज़रूरी है कि लॉन्ग टर्म हेल्थ आपकी, आपके बच्चों की और बच्चों की बच्चों की डिपेंडेंट है। तो सुनिए ये 6 चीज़ें। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है आपको बेबी देने में। ये इतनी कमाल की इन डेप्थ साइंटिफिक वीडियो आपके लिए इसलिए ला रहा हूँ कि ये सच सबको जानने चाहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और सुनिए ये सच 6 या कुछ लोग बोलते हैं इनको झूठ पीसीओएस के। तो पहला तो ये समझ लीजिए कि पीसीओएस आपके पीरियड की कहानी नहीं है। हाँ, पीसीएस में आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, कभी कभी होते हैं। ये एक पार्ट है पूरे सिंड्रोम का। पर पीसीओएस है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हार्मोन बिगाड़ती हैं और मेटाबॉलिक इशू होता है। ये जान के आपको ताज्जुब होगा कि अगर आपको पीसीओएस है तो टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है, फैटी लिवर डिजीज़ हो सकती है और दिल की बीमारी हो सकती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो डायबिटीज़ का हिस्सा होती है, ये 70% पीसीओएस में होता है और शायद सबसे बड़ा कारण होता है आपका वेट बढ़ा हुआ हो या ना हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको हो सकती है। तो पहली सच्चाई क्या जो आपको कोई नहीं बताएगा, लोग आपका इलाज करते रहेंगे, आप एक एक गोली खाते रहेंगे हर 21 दिन। पर यह बीमारी को मैनेज करना इसलिए ज़रूरी है कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है, फैटी लिवर हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज़ करने का बेसिक कारण 70% लोगों में होता है। आप एक रिस्क पे हो सकते हैं एक विटामिन के, और ये एक विटामिन इतना इंटरेस्टिंग है जिसका पीसीओएस होने पे आप एक दवाई लेते हैं मेटफॉर्मिन, और मेटफॉर्मिन इंटरफेयर करता है आपकी एब्जॉर्प्शन में B12 पे, और ये विटामिन B12 आप में कम हो सकता है पीसीओएस में क्योंकि आप मेटफॉर्मिन लेते हैं। और इसका क्या होता है, ये अगर B12 आपका कम हो जाए तो आपको परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट और डैमेज हो सकता है और आपकी नसें डैमेज हो जाती हैं। आपको कैसे मालूम चलेगा कि B12 की डेफिशिएंसी है? आपका मूड चेंज करेगा, थकावट होगी, आपको हाथ पैरों में चींटियाँ सी चलेंगी, हाथ में, उंगलियों में, पैर में, पंजों में, और ये आपको आइडिया देगी कि शायद B12 डेफिशिएंट है। इनफैक्ट अगर आप मेटफॉर्मिन ले रहे हैं तो एक B12 का सप्लीमेंट ज़रूर लीजिए, अपने डॉक्टर से बात करिए और अपने B12 को चेक कराइए। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये दूसरी चीज़ ऐसी है जो कोई आपको नहीं बताएगा। तीसरी चीज़ जान के आप वाकई ताजुब कर जाएंगे। आपने पीसीओडी का इलाज कराया, प्रेग्नेंट हो गए। प्रेग्नेंट होने के बाद में आप कह रहे हैं कि अब मेरा बेबी हुआ है और मैं बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही। जिनको पीसीओएस होता है उनको दूध बनाने में दिक्कत होती है। और क्यों होती है? क्योंकि आपका एंड्रोजन बढ़ा होता है, इंसुलिन लेवल बड़े होते हैं, मिल्क प्रोडक्शन में अफेक्ट करते हैं। एक थ्योरी ये भी है जो कहते हैं कि जब बच्चा बड़ा होता है उस टाइम पर प्रॉपर ब्रेस्ट टिश्यू की डेवलपमेंट नहीं होती। अगर आपका पीसीओएस है, एंड्रोजन मेल हार्मोन जो इसमें बढ़ता है बढ़ा हुआ हो, मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपको पीसीओएस रहा है, तो आप गौर फरमा के रखेंगी और स्ट्रेटजीज़ को अपनाएंगे जिससे आपका मिल्क बन सके। ये आपको कोई नहीं बताएगा कि आपकी मिल्क सप्लाई कम हो सकती है। मैंने 3 आपको ऐसी चीज़ें बताई जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहली चीज़ है सिर्फ पीरियड की कहानी नहीं है, बहुत सारी और बीमारियां कर सकती है। नंबर 2, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। तीसरा, आपकी मिल्क सप्लाई अफेक्ट हो सकती है। और आपको ऐसी चीज़ें जिससे आप बच सके पीसीओएस से, ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेके आऊँगा एक वेबिनार में जो मैं करने वाला हूँ इस संडे। और ये वेबिनार फ्री है। एंड में दूंगा 3 फ्री गिफ्ट। नंबर 1 फ्री गिफ्ट है नेचुरली
बेबी कैसे कर सकते हैं, आपको कैसे मालूम चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से बेबी नहीं हो रहा, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, बेस्ट ट्रीटमेंट आपका क्या है बेबी करने का अगर आपको पीसीओडी भी है तो इसलिए उस वेबिनार को जाने के लिए लिंक है, लिंक फर्स्ट कमेंट में दिया हुआ है, क्लिक कर लीजिए और रजिस्टर करा लीजिए। अब मैंने आपको 3 चीज़ बताई, अब बताता हूँ वापस आके चौथी चीज़ पे। आपका मूड का डिसऑर्डर हो सकता है। देखिए, जिनको पीसीओएस होता है उनको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, उनको एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन हो सकती है, इनफैक्ट बाइपोलर डिसऑर्डर जिसे बोलते हैं साइकेट्रिक, वो भी हो सकता है। और ये मूड डिसऑर्डर ज़्यादा पीसीओएस में होता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। अब बड़ी परेशानी की चीज़ है, आपको मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ हो रही है, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम है, बेबी पैदा नहीं हो रहा, अंडे अच्छे नहीं बन रहे, डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बाल उग रहे हैं, और ये सारी चीज़ें मिलके आपके मूड को भी अफेक्ट करती हैं। तो ये देखा गया है स्टडीज़ के अंदर कि बहुत बड़ी तादाद में पीसीओएस में एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होती है, और औरतें अपने आप से खुश नहीं होती, और कई बार खाना ज़्यादा खाती हैं जबकि खाना कम चाहिए। इसलिए आपको समझना है कि ये कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं हो रहा, ये पीसीओएस में हो सकता है। अब अगली चीज़ जो आपको कोई नहीं बताएगा, पीसीओएस आपका है, आप एक यंग पेशेंट हैं, पीरियड आपको टाइम पे नहीं हो रहे, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर ने आपको दवा दी, पीरियड टाइम पे हो गए, आपको कोई ये नहीं बताएगा कि ऐसी कंडीशन में जब आपकी शादी हो जाएगी बेबी होना मुश्किल है। और यही कारण है कि आपको दवाई लेनी पड़ती हैं, सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं, और बेबी कई बार करना इसमें बहुत मुश्किल होता है। छठी चीज़, इसका इलाज गोलियां नहीं है, इसका इलाज डाइट एंड लाइफस्टाइल नंबर 1 है। एक हेल्दी ईटिंग प्लान चाहिए, एक रेगुलर एक्सरसाइज चाहिए, सप्लीमेंट चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट चाहिए, आपको न्यूट्रिशन चाहिए, खाना क्या है, सप्लीमेंट क्या है, दवा क्या है, वेट कैसे लूज़ करना है, कितना लूज़ करना है, इतनी सारी चीज़ें ये आपको कोई नहीं बताता। पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फ्री वेबिनार में आ जाइए, आपका लिंक नीचे है, मैं और आप एक दूसरे से बात करेंगे और दूंगा आपको 3 फ्री गिफ्ट। आई वॉन्ट टू मीट यू, लव टू मेक दिस वीडियो फॉर यू, एंड जस्ट click on the link and register.